महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अभी भी पार्टियों के बीच ठनी हुई है। सीटों पर अब तक फॉर्मूला तय नहीं हो सका है और जिस सीट पर बात बनती दिख रही थी उस पर एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच ठन चुकी है। सांगली सीट की बात करेंगे इस वक्त। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रखा है और वो इस सीट को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, जबकि कांग्रेस सांगली सीट पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस के कई नेता उद्धव ठाकरे से इस वजह से नाराज हैं क्योंकि सीट फाइनल होने से पहले ही सांगली सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस के नाराज नेता अपने वरिष्ठ नेताओं से मिले और मुलाकात के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सांगली सीट पर दावा ठोक दिया है। ये फिलहाल महाअघाड़ी की स्थिति है। कांग्रेस और शिवसेना कहां पे ठनी है, ये पेज हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक और खबर बताएंगे आपको। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। हालांकि अभी तक दावा है गुरुवार को एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। हालांकि ये दलीलें सोमवार को लेकर भी दी गई थी। बीते सोमवार की बात मैं कर रही हूँ। सूत्र के मुताबिक जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें उद्धव गुट को 23 सीट, फिर से सुनिए, उद्धव गुट को कितनी सीटें मिलने जा रही है महाविकास अघाड़ी में? 23 सीटें, कांग्रेस को 15 और शरद पवार की एनसीपी वो 6 मात्र सीटें मिलने जा रही है, जो कि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं। वो 6 सीटों पे इसलिए सिमट रहे क्योंकि उनकी पार्टी भी दो फाड़ सिंबल भी उनके पास नहीं है। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी बीबीए को 4 सीटें देने का फैसला लिया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रकाश आंबेडकर एमवीए के साथ नहीं आए तो उनके कोटे में दी जाने वाली सीटें कांग्रेस को दे दी जाएगी। मतलब महाविकास अघाड़ी से किनारा अगर किया तो कांग्रेस को गठबंधन में 19 सीटें मिल जानी है। लेकिन अभी भी बड़े भाई की भूमिका में कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। शरद पवार का कद बहुत कम हो चुका है महाराष्ट्र में। ये हम देख रहे हैं पार्टी जब से अजित पवार ने पाला बदला है तब से। बड़ी बातें हम आपको महाराष्ट्र को लेकर बता रहे हैं। कोशिश की जा रही थी कि ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे को मिले और उद्धव ठाकरे इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उद्धव गुट को 23 सीटें मिलने जा रही है और एनसीपी सिर्फ 6 सीटें। कल शाम तक हो जाएगी। कल स्क्रीनिंग शाम को है सीएससी और सीएससी के बाद में डिक्लेयर हो जाएगी। हम बैठने वाले हैं और उसमें औपचारिक सीटों का घोषणा करेंगे। वही आपको 21 तारीख को बताएंगे ना, हम 21 को बैठ के हम डिसाइड करेंगे। सियासी खबरों से अलग कुछ और खबरों की भी हम बात करेंगे और इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला बोला, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया वो मासूम बच्चा। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग की और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। दूसरी तरफ घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जोरदार हंगामा किया और आगजनी भी की है। हालांकि पुलिस का दावा है कि हालात अभी भी कंट्रोल में है और हत्या की वजह की जांच की जा रही है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पे 6 तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जिससे इस घटना की संजीदगी को आप समझ सकते हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसके 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है बेरहम तरीके से। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे वजह क्या है। जो तीसरा मासूम बच्चा है उस पर भी वार करने की कोशिश, लेकिन वो कैसे भी अपनी जान बचाकर भागा। 2 आरोपी हैं, एक का एनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस ने और दूसरा आरोपी जो है अभी भी फरार चल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हूं जिस घर ने अपने 2 नाबालिग बच्चों को खो दिया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि दोनों ही बच्चों के जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और तस्वीरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। एक माँ है, नाम उनका संगीता है, जो अपने लाडलों को जिगर के टुकड़ों को खो चुकी है और जब से हम यहाँ पहुँचे हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आ रहा है लिपट लिपट के उनकी माँ से रो रहा है। बहुत बुरा हाल उनकी माँ का है, दादी का है और बीच बीच में वो बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी शुद्ध उनको आती है तो फिर से बच्चों को याद करती हैं और लगातार रोए जा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो दर्द, क्योंकि उस माँ ने अपने उन दोनों बच्चों को
खून से लथपथ हाल में देखा है और अब वो उन तस्वीरें उनके बार बार रह के उनके सामने आ रही हैं, तो वो अब दर्द के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये पूरा घर करीब 2 मंजिल का घर है, उसी घर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ। और लेकिन फिलहाल अब ताज़ा जानकारी ये है कि यहाँ पर अब जो बच्चों के पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर है। तमाम जो सबूत थे वो ऊपर उस पार्लर से जुटाए गए हैं जहाँ पर जो संगीता अपना पार्लर चलाते थे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत बेचैन करने वाली हैं। संगीता के भाई या जो भी उनके करीबी उनके पास होते हैं वो निकट के रोने लगते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक संवेदनशील होते उसको रखते हुए, संवेदनशीलता को रखते हुए, एक जिम्मेदार नेटवर्क होते हुए हम उस दर्द में ज़रूर उनके शरीक हैं। लेकिन कोशिश ये है कि पुलिस की किसी काम में बाधा या पर उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल आप देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस शव वाहन के भीतर दोनों बच्चों के शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं और ये एक गमगीन पल है उस पूरे परिवार के लिए, पूरे उस गली के लिए जहाँ पर 2 नौनिहाल जो हंसते खेलते रहा करते थे, लेकिन वो अब इन सभी लोगों के बीच यहाँ पर नहीं है। और ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं के उस घर से जहाँ पर बीती रात तो जावेद और साजिद नाम के 2 व्यक्तियों ने 14 और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। ये अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये 4 तस्वीरें देखिए। बदायूं में डबल मर्डर की घटना, साजिद का एनकाउंटर हो चुका है जिसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। आरोपी साजिद ढेर हो चुका है। आरोपी जावेद की तस्वीरें आप गौर से इसलिए देखिए क्योंकि ये वो जावेद है जो बाहर खड़ा था जब साजिद हत्या की घटना को अंजाम दे रहा था, तो ये बाहर था और पुलिस अभी तक हालांकि इसे पकड़ नहीं पाई है। 4 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी हम बता रहे हैं आपको अब तक क्या कुछ हुआ है। बदायूं में पीड़ित परिवार के एक पड़ोसी ने दावा किया कि ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हो सकता है। पड़ोसी के दावे के मुताबिक आरोपी साजिद के बच्चे नहीं बचते थे और ऐसे में किसी तांत्रिक रूप से किसी की हत्या करने की बात कही और इसके बाद ही साजिद ने वारदात को अंजाम दिया और खुद भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। तो पड़ोसियों का ये दावा है कि तांत्रिक कनेक्शन है। ये कहा गया था कि किसी की हत्या कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। अब ये एंगल सामने आ रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अभी इसके लिए हमें इंतजार करना होगा क्योंकि पुलिस के एंगल से जब तक आधिकारिक पुष्टि इस एंगल की नहीं हो जाती है तब तक हमें पड़ोसियों के दावे के तौर पर ही हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि पड़ोसी ऐसी बातें कह रहे हैं। हत्या के पीछे मोहल्ले में 2 चीजें होती है, जहाँ से आप सब्जी खरीदते हैं और जहाँ से आप बाल कटाते हैं। यहाँ पर आपको जाना ही जाना है। तो इन लोगों के व्यवहार के बारे में हर कोई जानता होगा, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। एक शख्स हमारे साथ है। आप जावेद की दुकान पर जाते थे, साजिद की दुकान पर जाते थे? जी जाते थे। कभी आपको लगा कि ये व्यक्ति 2 मासूम बच्चों की हत्या कर सकता है? कभी भी नहीं। कैसा बर्ताव था, व्यवहार कैसा था? बढ़िया था, बढ़िया था एकदम। आखिरी बार आप कब गए, आपने कब बातचीत हुई, क्या क्या थोड़ा सा विस्तार से